हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बेसिक टर्म्स यूज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, नॉन लीनियर किसको बोलते हैं, और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि ये इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें जो x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। यानी कि जो y का जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करेगा। और इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इसमें y जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डी वाई डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल होगा और डी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल होगा। तो जो न्यूमरेटर में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल आएगा और डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल आएगा। तो अब टाइप्स देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों में अंतर यही है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें उसकी पार्शियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव का टर्म आएगा। जैसे इस एग्जांपल को हम लोग देख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम लोग कहेंगे। इस 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 इक्वेशन को वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन भी बोलते हैं, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। अब देखते हैं ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस एग्जाम्पल से देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स। तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये टर्म है डी फोर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये ऑकर कर रहा है डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 हो जाएगा। अब डिग्री देखते हैं। तो ऑर्डर हम लोग देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब आते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर होगा वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा। डेफिनेशन देखते हैं, द हाईएस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल्स। इस लाइन पे ध्यान देना होगा, डिफरेंशियल टर्म फ्रैक्शन और रेडिकल से फ्री होना चाहिए। एग्जाम्पल में हम लोग इसको देखेंगे, इस लाइन को। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई होल क्यूब, डेल यू अपॉन डेल वाई टू द पावर क्यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर टू द पावर 4 डेल क्यू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर टू द पावर 10 प्लस डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स क्यू टू द पावर 12। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डेल क्यू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स क्यू, इन दोनों का जो डेरिवेटिव ऑर्डर है वो हाईएस्ट है।
तो इन दोनों में हम लोग चेक करेंगे, इन दोनों टर्म में पावर किसका ज़्यादा है, हाईएस्ट इंटीग्रल पावर किसका है। तो इन दोनों टर्म में 12 हाईएस्ट है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले ऑर्डर देखेंगे किसका ज़्यादा है, और उस अगर ऑर्डर दो टर्म का सेम हो तो उसमें देखेंगे किसका पावर ज़्यादा हो, जो ज़्यादा पावर होगा वही उसका डिग्री हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में देखते हैं y प्लस ई रेज टू द पावर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन फंक्शन है d4y/dx4। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे d4y/dx4 का टर्म आ रहा है, तो ऑर्डर 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो डिफरेंशियल फंक्शन है वो रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री नहीं है, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है और यहाँ पे साइन का फंक्शन है, तो इसका डिग्री हम लोग नहीं बता सकते हैं, इसका डिग्री पॉसिबल नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहेंगे जब ये चार कंडीशन है इसको फुलफिल करेगा। तो इस चारों कंडीशन को हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो पहला कंडीशन है द पावर और डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी 1। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल उस डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा उसका जो डिग्री या पावर वो 1 होना चाहिए। जैसे dy/dx है तो उसका, तो इसमें y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो y का डिग्री या पावर 1 होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है द पावर और डिग्री ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी 1। जो डेरिवेटिव टर्म आएगा उसका डिग्री भी 1 होना चाहिए। जैसे dy/dx है तो उसका जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है दैट द ट्रांसेंडेंटल फंक्शन शुड नॉट बी द फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, साइन फंक्शन हो गया, कॉस फंक्शन हो गया, इसको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं। तो इन फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग एग्जांपल से देखेंगे आगे। द फोर्थ कंडीशन है द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव शुड नॉट ऑकर। डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया और इसका डेरिवेटिव हो गया dy/dx, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे जो लीनियर नहीं है। जो लीनियर नहीं हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तब हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से फाइंड करते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले देखते हैं। इसमें पहला कंडीशन जो है हम लोग के पास वो है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिग्री 1 होना चाहिए। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल यू हो जाएगा। यू डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यू का डिग्री या पावर 1 होना चाहिए। तो यू टर्म यहाँ पे आ रहा है और इसका पावर 1 है। और जो सेकंड कंडीशन है वो पावर और डिग्री जो डेरिवेटिव है उसका भी 1 होना चाहिए। तो इसमें डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका डिग्री 1 है। डेल क्यू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, इसका भी डिग्री 1 है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है लेकिन डिग्री 1 है। और यहाँ पे तो डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे डेरिवेटिव है, इसका भी डिग्री 1 है। तो सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है इक्वेशन। अब थर्ड कंडीशन है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन शुड नॉट बी द फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यू है,
यहाँ पर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ रहा है लेकिन ये फंक्शन यू का नहीं है, एक्स का है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। और फोर्थ कंडीशन है डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव का कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे केवल डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, यहाँ के भी केवल डेरिवेटिव, यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, यहाँ पे भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, यहाँ पे डेरिवेटिव है और यहाँ पे केवल डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दोनों का प्रोडक्ट एक साथ कहीं पे नहीं आ रहा है, तो इस इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला कंडीशन है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिग्री 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है और इसका डिग्री 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, 4 है। तो इसको हम लोग नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव का डिग्री 1 होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर 8 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है डिपेंडेंट वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए, तो प्रेजेंट नहीं है, तो वो फॉलो कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन डेरिवेटिव का डिग्री 1 होना चाहिए, यहाँ पे डेरिवेटिव का डिग्री 1 है, यहाँ पर भी 1 है। और साइन थर्ड कंडीशन है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साइन, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, तो ये वाई का फंक्शन नहीं है, तो थर्ड कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। फोर्थ कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। ये लेकिन इस टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो इसको भी हम लोग नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन डिपेंडेंट वेरिएबल यू का डिग्री 1 होना चाहिए, तो यू का 1 है। सेकंड कंडीशन पावर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का भी डिग्री 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सेकंड कंडीशन फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशन है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यू है, यहाँ लॉग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये इक्वेशन भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस differential equation, if every term of a differential equation contains either a dependent variable or its derivative, then such a differential equation is called homogeneous differential equation। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के हर टर्म में या तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो या तो उसका डेरिवेटिव हो। अगर हर एक टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव कंटेन करता है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और अगर ऐसा कोई भी टर्म हो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल या तो या डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव से फ्री हो, यानी कि उस टर्म में ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो ना ही उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो u हो जाएगा,
तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्रेजेंट है इस टर्म में। अगर इस टर्म में भी देखें तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है ना ही उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। इसमें भी ये 4 है, इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है इस टर्म में भी। तो ये हो जाएगा नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो ए पार्ट है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनियस पार्ट है, और ये जो हो जाएगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉन होमोजेनियस पार्ट हो जाएगा। और ये होल इक्वेशन नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम लोग कहेंगे। अब इस एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो इस टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इस टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कहेंगे।